गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेक्षा 5483। आज हम आपके लिए लाए हैं उड़ान कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान में हमारा भारत 2 का पाठ 3 त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इनसे संबंधित प्रश्न उत्तर हैं। सबसे पहले हम मानचित्र का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है कि भारत के मानचित्र में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के राज्य अंकित करें। तो ये देखिए, मैंने एक मानचित्र भरा है। ये आधुनिक भारत का मानचित्र है जिसमें पाल वंश आधुनिक बंगाल, बांग्लादेश और दक्षिण पूर्व बिहार में था। ये मत भूलिए कि बांग्लादेश 1947 से पहले भारत का ही भाग था। इसलिए ये जो देखिए, ये काले पेन से जो मैंने निशान लगाए हैं, ये पाल वंश है। ये बिहार, बंगाल और बांग्लादेश का कुछ भाग। असम पाल वंश में नहीं था, इसलिए हमने असम और मेघालय को छोड़ दिया है। आप भी भारत का एक मानचित्र लें और देखकर भर लें। ये है पाल वंश, ये जो काले बॉल पेन से मार्क किया हुआ है। गुर्जर प्रतिहार वंश की 3 शाखाएं थी। ये गुजरात में भरूच, मंदौर में राजस्थान और मध्य प्रदेश में उज्जैन। ये सारा इलाका गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी वाला और मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से ऊपर बिहार में यहाँ तक, ये सारे का सारा गुर्जर प्रतिहार वंश उस समय उत्तर पश्चिमी भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। ये देखिए, राष्ट्रकूट की 3 शाखाएं थी, मानपुर, अलीचपुर और मान्यखेत। सबसे उल्लेखनीय जो थी वो कर्नाटक में मानखेत शाखा थी, ये यहाँ पर। तो ये देखिए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का मालवा के पठार तक का भाग, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का कुछ भाग, ये यहाँ तक। उस समय स्थल सीमाएं नहीं होती थी, नदियों की सीमाओं को ही किसी राज्य की सीमा माना जाता था। दक्षिण में तब चेर, चोल और पांड्य 3 राज्य थे और इन तीनों राष्ट्रवंशों में, गुर्जर प्रतिहारों में, पाल वंश में और राष्ट्रकूट वंश में कन्नौज को लेकर युद्ध होता था। कन्नौज उस समय बहुत समृद्धिशाली नगर था और व्यस्ततम व्यापारिक मार्ग पर बीचों बीच स्थित था। इसलिए इस पर कब्जा करने के लिए इन तीनों में संघर्ष होता रहता था, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। ये उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के बीचों बीच स्थित एक बहुत ही धनी नगर था। अब नीचे की तालिका में अब आपके द्वारा देखे गए शहरों के नाम मैंने देखे हैं, मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली और आगरा। सबसे अच्छा मुझे चंडीगढ़ लगा, फिर मुंबई, फिर आगरा और फिर दिल्ली। कार्यपत्रक 3, आपका धर्म कौन सा है? मेरा धर्म हिंदू है। हमारे देश का धर्म कौन सा है? हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? कि सभी धर्मों का समान आदर किया जाता है और किसी धर्म विशेष के प्रति सरकार का कोई झुकाव नहीं होता। बौद्ध धर्म पर 2 पंक्तियां लिखिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध थे और बौद्ध धर्म अहिंसा का पालन करने पर बल देता है। कार्यपत्रक 4 में पता करें, क्या आपके घर में विशेष अवसरों पर सोने चांदी के सिक्कों का प्रयोग किया जाता है? हाँ, दीपावली पूजा के अवसर पर चांदी के सिक्कों का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक सिक्के किस धातु के हैं? आजकल के जो सिक्के हैं वो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील धातु के बने होते हैं। 1946 से पहले
मिश्र धातुओं के सिक्के बने होते थे, कोई सोना, चांदी, कांस्य, तांबा आदि। उसके बाद कुछ समय तक निकल के सिक्के बनने लगे, परंतु अब स्टेनलेस स्टील के सिक्के बनते हैं। सिक्कों पर क्या लिखा होता है? सिक्कों पर उनका मूल्य और जारी करने का वर्ष और भारत लिखा होता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई सिक्का किसी विशेष अवसर पर जारी किया जाए तो उसके बारे में भी लिखा होता है। आपके माता पिता द्वारा राज्य सरकार को कौन कौन से कर दिए जाते हैं? आयकर, संपत्ति कर और जीएसटी, गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स। लोगों की भलाई के लिए सरकार कौन से कार्य करती है? सड़कें बनवाती है और अस्पताल बनवाती है। हमारी पाठ्य पुस्तक के अनुसार राजाओं ने शिक्षा के लिए क्या किया? पाल राजाओं ने सोमपुरी, विक्रमशिला व उदंतपुरी में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को भी अनुदान दिया। राष्ट्रकूट राजाओं ने अपने दरबार में बहुत से विद्वानों को संरक्षण दिया हुआ था। अमोघवर्ष, जिनसेन, महावीराचार्य, शंकटायन और विक्रम भट्ट इनके दरबार में प्रमुख विद्वान थे। इन्होंने बहुत अच्छी पुस्तकें लिखी हैं जिनका आज तक हम अध्ययन करते हैं। ये था हमारा छोटा सा एक वीडियो त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंशों पर। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। धन्यवाद।